नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जलवायु पत्रिका। जैसा कि आप जानते हैं कि वर्तमान समय में कोरोना महामारी फैली हुई है और इस कोरोना महामारी से ठीक हुए लोगों में एक नए प्रकार का रोग देखने में आ रहा है, जो कि म्यूकरमाइकोसिस के नाम से जाना जा रहा है। तो आज इसी विषय पर हम आपसे चर्चा करेंगे कि म्यूकरमाइकोसिस क्या है, ये किन लोगों को हो सकता है, कैसे हो सकता है और इसके क्या लक्षण हैं और इसके क्या उपचार हैं। तो म्यूकरमाइकोसिस, या जिसे हम ब्लैक फंगस के नाम से जानते हैं, यह एक म्यूकर फंगस या म्यूकर कवक के द्वारा ये बीमारी होती है। म्यूकर एक निम्न वर्ग का कवक है और इसकी शरीर ढेर सारे पतले पतले धागे नुमा संरचना से बनी होती है, जिसे हाइफी या हिंदी में उसे कवक सूत्र कहते हैं। यह कवक आमतौर पे सैप्रोफाइट होता है, मृतोपजीवी होता है, मिट्टी में पाया जाता है, सॉइल में पाया जाता है, सड़ी गली सब्जियों पर होता है, सड़े गले फलों पर भी होता है। आपने देखा होगा कि कभी कभी सड़े गले फलों के ऊपर ब्लैक ब्लैक स्पॉट नज़र आने लगते हैं, वो म्यूकर फंगस होता है। और ये जो इसका हाइफी होता है या जिसको कवक सूत्र होता है, वो एक तरह से एसेप्टेट यानी पट रहित होता है, इलांगेटेड होता है और मुख्य रूप से यह एक डिकम्पोजर की तरह काम करता है, सड़ी गली चीज़ों को और सड़ाने का काम करता है। लेकिन कभी कभी रेयर केसेज में यह जंतुओं में और मानवों में बीमारी भी पैदा करता है। और यह बीमारी एक तरह से रेयर बीमारी है, यदा कदा ही बीमारी होती है, ये कॉमन बीमारी नहीं है। और प्रति 10 लाख लोगों में से किसी एक को होती है, यानी 10 लाख मनुष्यों में से किसी एक को यह बीमारी आमतौर पे होती है। और इस बीमारी से होने वाली जो मृत्यु का प्रतिशत है वो सिर्फ 50%, 50 से 60% तक हो सकता है। यानी आधे लोग मृत्युगति को प्राप्त होते हैं और आधे लोग बच जाते हैं। और जब ये बीमारी पूरे विकराल रूप में फैल जाती है तब मरने के चांसेस कहीं ज़्यादा हो जाते हैं। ये बीमारी कैसे पहचानी जाती है, यानी यह बीमारी कैसे पहचानी जाती, कैसे लोगों को ये पता चलता है कि यह बीमारी एक फंगल डिजीज है, यानी फंगस के द्वारा, यानी कवक के द्वारा होती है। इसे समझने के लिए 2-3 चीज़ों पर जानना जरूरी है कि यह बीमारी आमतौर पे उन्हें होती है जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है, इनकी प्रतिरोधी तंत्र कमज़ोर हो जाता है, उन्हें आमतौर पे बीमारी ज़्यादा होती है। अब किसका प्रतिरोधी तंत्र मजबूत है, किसका कमज़ोर है, ये कैसे जान सकते हैं? तो यह जानने के लिए कुछ क्रॉनिक डिजीज के बारे में जानना होगा, कुछ बीमारियों के बारे में जानना होगा। तो वो जो बीमारियां हैं, जो कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो हमारे शरीर के प्रतिरोधक क्षमता को कम कर देती हैं, जिसमें सबसे बड़ा नाम जो है वो शुगर का है, जिसे मधुमेह रोग कहते हैं। शुगर के जो पेशेंट होते हैं, जो शुगर के मरीज होते हैं, उनकी जो प्रतिरोधक क्षमता होती है औरों की अपेक्षा थोड़ी कम होती है। ऐसे हालात में अगर कोई फंगस अटैक करता है, अगर ये कवक अटैक करता है, तो उसके लिए एक सुटेबल होस्ट मिल जाता है, एक अच्छा घर मिल जाता है जिसमें वो आसानी से मल्टीप्लाई कर जाता है। वहीं दूसरी तरफ ऐसे लोग जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है, इम्यून सिस्टम कमज़ोर का अर्थ क्या है? जैसे इस कोविड के दौरान लोग ये कह रहे हैं कि जो कोविड से ठीक हुए लोग हैं उन्हें ये बीमारी आमतौर पे हो रही है। तो कोविड के दौरान क्या होता है कि शरीर में की जो प्रतिरोधक क्षमता होती है वो अपेक्षाकृत कम हो जाती है। कम होने के कई रीजन हैं। अगर इसमें स्टेरॉयड का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, स्टेरॉयड एक दवा है जिसका इस्तेमाल ज़्यादा करने पर होता है क्या है कि शरीर की जो प्रतिरोधक क्षमता है वो आमतौर पे कम हो जाती है। और कम होने की वजह से यह फंगस जो हमारे आसपास ही मौजूद है, हमारे एयर में मौजूद है, वो एंट्री करता है। जब एंट्री करता है तो धीरे धीरे एंट्री करते करते एक कंडीशन ऐसी आती है कि हम वो जिसके ऊपर ये अटैक करता है वो रोगी, मतलब
बड़ी विकराल स्थिति में हो जाता है, बड़ी ख़राब कंडीशन में चला जाता है। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि इसे जानिए कि ये किस तरह की म्यूकर किस तरह की बीमारी पैदा करता है, कहाँ-कहाँ पैदा करता है। तो म्यूकर के थ्रू होने वाली जो बीमारियाँ हैं उनको हम 4 कैटेगरी में बाँट सकते हैं। पहली कैटेगरी ये है जिसको हम रीनो-सेरेब्रल म्यूकर माइकोसिस कहते हैं, जो मुख्यतया नाक से लेकर के दिमाग तक पहुँचती है। इसके लक्षण क्या हैं? लक्षण ये है कि चेहरे में एक तरफ सूजन होती है, सिर का भारी हो जाना, नाक बंद हो जाना, जैसे जुकाम के समय हो जाता है, नाक बंद हो जाता है। ठीक उसी तरह नाक बंद हो जाना, नाक के आसपास काले धब्बे दिखाई देना, या मुंह के अंदर ऊपर की तरफ काले धब्बे दिखाई देना, बुखार होना, ये सब रीनो सेरेब्रल म्यूकर माइकोसिस के लक्षण हैं। दूसरा जो प्रकार है जिसको पल्मोनरी म्यूकर माइकोसिस कहा जाता है, जिसमें म्यूकर का जो संक्रमण है वो लंग्स तक पहुंच जाता है, एक तरह से फेफड़े तक पहुंच जाता है। और इसके लक्षण क्या है? इसके लक्षण है कि इसमें बुखार रहता है, कफ होती है काफ़ी, सीने में दर्द होती है, सांस की गति काफ़ी तेज हो जाती है। तो अगर बुखार है, कफ है, सीने में दर्द है, सांस की गति काफ़ी तेज है, तो ये सब लक्षण जो है वो पल्मोनरी म्यूकर माइकोसिस के हैं। लेकिन उसमें भी कई कैटेगरीज होती है जिससे आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल होता है कि म्यूकर माइकोसिस ही है, ये फंगल डिजीज है या कोई और डिजीज है। लेकिन ये 4 लक्षण हैं जो पल्मोनरी म्यूकर माइकोसिस में दिए जाते हैं। तीसरा है स्किन म्यूकर माइकोसिस, यानी त्वचा पर ये किस तरह से फैलता है। तो जो प्रभावित क्षेत्र होते हैं, इस फंगस के द्वारा जो प्रभावित क्षेत्र होते हैं, उसमें जो सिम्टम नज़र आता है वो पूरा एरिया जो है वो अल्सर की तरह दिखाई देता है और काला हो जाता है। और प्रभावित क्षेत्र जो होता है, जो इन्फेक्टेड एरिया होता है, वो गर्म रहता है, ज़्यादातर लाल रहता है। तो ये स्किन म्यूकर माइकोसिस कहलाता है। और अगला जो टाइप है जिसको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल म्यूकर माइकोसिस कहते हैं, यानी यह भी एक तरह का म्यूकर माइकोसिस है जिसमें पेट में दर्द होता है, उल्टी होती है और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग की भी समस्या आती है। यह एक तरीके से गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल म्यूकर माइकोसिस की कैटेगरी में ये लक्षण रखे गए हैं। और एक होता है डिसेमिनेटेड म्यूकर माइकोसिस। ये बीमारी उन्हें होती है जो लोग पहले से ही किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त हैं। जिन्हें पहले से ही कोई बीमारी है उन्हें ये बीमारी आमतौर पे होती है, जिसको हम म्यूकर माइकोसिस कहते हैं। तो कभी कभी म्यूकर माइकोसिस डिजीज को पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है कि यह बीमारी कैसे हुई, क्यों हुई। फिलहाल अगर जैसे आइडेंटिफाई होने के बाद या सिम्टम पूरी तरह से क्लियर हो जाने के बाद कि बीमारी म्यूकर माइकोसिस ही है, उसे पहचानने का कुछ वो है बिंदु हैं। जैसे ये तब पहचाना जाता है कि जब ये कवक या जिसे हम कवक सूत्र कहते हैं, जो धागेनुमा संरचना होती है, वो रक्त वाहिकाओं के चारों तरफ फैल जाती है और सीधे रक्त वाहिकाओं में पहुंच जाती है। तो जब रक्त वाहिकाओं में पहुंच जाती है तो धीरे धीरे वो होते हुए ब्रेन और आँख और के करीब पहुंच जाती है, जिससे पूरी तरह आँख डैमेज हो जाती है, ब्रेन डैमेज हो जाता है। तो आमतौर पे ये सीधा इसका जो इन्फेक्टिंग पार्ट होता है वो रक्त वाहिकाएँ होती हैं, जिससे ब्लड फ्लो होता है। उसी ब्लड के थ्रू ये धीरे धीरे शरीर के कई पार्ट में पहुंचना शुरू कर देते हैं। तो आमतौर पे बीमारी बहुत खतरनाक है। अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको महामारी घोषित कर दिया है, देश के कई राज्यों ने भी इसको महामारी के रूप में घोषित कर दिया है। तो अगर आपको इस तरह की कोई समस्या नज़र आए, कैसे साइनसाइटिस हो जाए, साइनसाइटिस का मतलब ये है कि नाक बंद हो जाए, नाक से खून जैसा पपड़ी की तरह या काला जैसा दिखने लगे, सांस लेने में थोड़ी बहुत दिक्कत हो, चेहरे पर एक तरफ सूजन हो, दर्द हो, नाक के आसपास काले धब्बे नज़र आने लगें, और इसका प्रभाव दांत पर भी पड़ता है। दांत भी हल्का सा लूज होने लगता है, जबड़ा कमज़ोर होने लगता है, आँखों में दर्द हो, धुंधलापन दिखाई देने लगे, सूजन काफ़ी होने लगे,
त्वचा पर नेक्रोटिक या डेड कोशिकाओं के धब्बे दिखाई दें चेहरे पर या अदर स्किन में, सीने में दर्द हो, सांस से संबंधित समस्या हो, तो इस तरह से आप ये अगर इस तरह के सिम्टम दिखाई देते हैं तो ये कहा जा सकता है कि ये म्यूकरमाइकोसिस का एक लक्षण है। दूसरी तरफ अगर स्टेरॉयड का कोई ज़्यादा सेवन करता है तो स्टेरॉयड लेने की वजह से अगर इस तरह के सिम्टम कभी नज़र आने लगें तो ये समझिए ये बीमारी आमतौर पे हो चुकी है। और ख़ासकर ये बीमारी उन लोगों को ज़्यादा चपेट में लेती है जिन लोगों में को पहले से कैंसर है या किडनी की समस्या है या लीवर से संबंधित कोई समस्या है या जिनका आर्गन ट्रांसप्लांट हुआ हो, आर्गन लगा हो किसी का अंग का, तो उसमें होता क्या है कि जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है उस व्यक्ति का वो पहले से कमज़ोर हो जाता है। तो कमज़ोर होने की वजह से यह बीमारी होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। दरअसल ये फंगस क्या है, ये फंगस जो है जब ये इलांगेट करता है तो एक स्पोरेंजियम बनाता है और स्पोरेंजियम जैसे जैसे स्किन होस्ट में पहुंचता है तो न्यूट्रिशन लेने के साथ साथ अपने हाइफी को प्रोसीड करता है, बढ़ाता रहता है। तो जितनी तेज़ी के साथ इसका हाइफी बढ़ता है उतनी तेज़ी के साथ जो इन्फेक्टेड एरिया है, जो संक्रमित भाग है, वो पूरी तरह डैमेज होने लगता है। और समय रहते अगर इस डिजीज़ को आइडेंटिफाई नहीं किया गया तो होता क्या है कि ये पर्टिकुलर आर्गन को, ब्रेन को, आँख को या जबड़े को, कभी कभी वो लंग्स को, कई आर्गन को पूरी तरह अपनी चपेट में ले लेता है, तो फिर उस मरीज को बचाना मुश्किल हो जाता है। इसकी दवाएं क्या है? इसकी एंटी फंगल दवाएं हैं। एंटी फंगल जो दवाएं चलती हैं बाज़ार में, इसमें क्राइसिस हो गई है। एंटी फंगल दवाएं, और समय रहते अगर इसको अच्छी तरह पहचान लिया गया तो ऑपरेशन एक माध्यम है जिसके थ्रू इस इन्फेक्टेड फंगस के इन्फेक्टेड एरिया को वहाँ से निकाल लिया जाता है और आगे की चेन जो है, आगे का जो सिस्टम है, आगे फैलता हुआ जो सिस्टम, उसको ब्रेक कर दिया जाता है, तो मरीज की जान बचाई जा सकती है। कभी कभी ये बीमारी इतनी ज़्यादा फैल जाती है कि आँख का ऑपरेशन, आँख तक निकालनी पड़ जाती है कि ब्रेन को बचाने के लिए। तो ये बीमारी इतने हल्के में ना लें और प्रयास ये करें ये बीमारी जैसे कोविड फैलता है उस तरह से नहीं फैलता। अर्थात ये समझिए कि जिसको बीमारी है और बगल में उसके कोई स्वस्थ मनुष्य है तो उसे बीमारी ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफ़र नहीं होगी, बल्कि इसके जो स्पोर हैं वो एयर में रहते हैं, वो एयर के थ्रू एंट्री करते हैं। कोई सांस ले रहा है तो नाक के थ्रू एंट्री कर जाएंगे, ठीक है, इसके थ्रू एंट्री करते हैं। और जब इम्यूनिटी कमज़ोर होती है तो उसमें इन्फेक्शन ये अच्छी तरह से कर ले जाते हैं। लेकिन इसके स्पोर जो होते हैं, उस स्पोर का एक कैरेक्टर यह भी होता है कि वो हाई टेम्परेचर पर, यानी 37 डिग्री टेम्परेचर जो आमतौर पे शरीर का तापमान होता है, वहाँ तक सर्वाइव नहीं करता, बल्कि इतने हाई टेम्परेचर पे वो एक्सपायर कर जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये वायरस की तरह नहीं है, बल्कि फंगस से जो होते हैं हाई टेम्परेचर पे सर्वाइव नहीं करते, बल्कि इनको थोड़ा सा लो टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। तो एक जो भ्रांतियाँ फैल रही हैं, कुछ लोग कोविड से डर करके ये सोच रहे हैं कि इनको ये बीमारी हो जाएगी, तो वो इस तरह से डरने से कुछ काम नहीं होने वाला है। यह समझिए कि हम लोग के शरीर पर लाखों फंगल स्पोर्स होते हैं। तो वो जो स्पोर्स होते हैं वो शरीर पर प्रेजेंट होते हैं, एयर में प्रेजेंट होते हैं और एयर के थ्रू वो ट्रांसमिट होते हैं। तो वो जब कांटेक्ट में किसी के आते हैं तो उनका जो प्रतिरोधक तंत्र होता है वो उससे फाइट करता है और उस फाइटिंग प्रोसेस के दौरान वो बीमारी डेवलप होती है। तो हम लोगों का जो टेम्परेचर है उस टेम्परेचर पर आमतौर पर ये फंगस सर्वाइव नहीं करता है, लेकिन जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है, जिन्हें कोई आर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, जिन्हें कोई बड़ी बीमारी है किसी आर्गन से संबंधित, उनका चूँकि इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है तो उन पर बीमारी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जहाँ तक बीमारी देखने में आई है वो ये आई है कि जो लोग कोविड से ठीक हुए लोग हैं, क्योंकि उन्हीं की इम्यूनिटी पर एक बड़ा प्रभाव पड़ जाता है, तो उन पर इनका अटैक देखने को आया है। और यह बीमारी रेयर है, 10 लाख लोगों में से 1 लोगों को होती है। तो बहुत पैनिक ना हो, लेकिन अवेयर होना आवश्यक है कि अगर इस तरह का कोई सिम्टम आता है, कोई लक्षण आता है जो बताया गया है, तो उस लक्षण को अवॉइड ना करें। अवॉइड करने से क्या हो सकता है कि बीमारी
शुरुआती दौर में पहचानी ही नहीं जा सकती, जल्दी पहचान में नहीं आती कि बीमारी क्यों हो रही है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो अगर अवॉइड करेंगे तो बीमारी एक नए रूप में आ जाती है, तो फिर अल्टीमेटली क्या होता है, कोई न कोई आर्गन निकालना पड़ जाता है और काफ़ी बड़े स्तर पर फैल जाती है शरीर में, तो इसमें अल्टीमेटली डेथ हो जाती है। तो एक म्यूकरमाइकोसिस फंगस से बीमारी से अवेयर होइए, सभी लोग जानिए। और जो लोग भी जिसका इससे सिम्टम दिखाई देता है, नाक से अक्सर सिम्टम्स का नाक से नज़र आने लगता है, जब नाक से काले या ब्लडी स्पॉट दिखाई देने लगते हैं, नाक जाम होने लगती है, सांस लेने में दिक्कत हो, तो इस पर विशेष फोकस करिए, ध्यान दीजिए। और हर इस तरह की बीमारी को आप यही ना मान लें, इसके लक्षणों को जानें और लक्षणों को जानने के बाद ही इसका इलाज करवाएं। विशेष धन्यवाद आप